18वां जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। Because you always want the best for your little girl, Riva, by Tanishq. मैं सुपर सोल्जर एजेंट डीपीटी ऐसी फिल्म बना दूंगी, ऐसी स्पाई फिल्म बना दूंगी कि धुरंधर के ठाइस देनी से दही भल्ले ठंडे कर दूंगी। अबे यार तू एडिटर, तू थोड़ा सा पैदल है क्या दिमाग से? तेरे को बोला था ना मैंने कि पिंक लाइट डाल यार, बैलरीना दिखाया था ना मैंने तेरे को ट्रेलर, पिंक लाइट डाल इस पे। सॉरी ओके, एनीवे बैक टू स्पाई इज द जासूसी। ओह यस गर्ल गो क्वीन। इंडिया में आज तक कोई भी फीमेल स्पाई हीरोइन नहीं है और इस फिल्म में मेरी हरकतें देखने के बाद, मेरी चिरकुंडी एक्शन सीक्वेंसेस देखने के बाद तो कोई भी और ये बनाएगा ही नहीं। एजेंट डीपीटी दिवालिया पीट देगी यशराज का और बंद करवा देगी स्पाई यूनिवर्स। अबे यार एडिटर, तू एक बात बता, तू ईशान अवस्थी है क्या? हाँ तेरे को पहले बोला कि गुलाबी पिंक लाइट डाल, नीली लाइट खा, नीली और गुलाबी, नीली गुलाबी नियॉन डाल। तेरे को बताया था जॉन विक बैलरीना, लगा देना इसमें उसको। कम ऑन मैन। ओके एनीवे कमिंग बैक टू इज द जासूसी। करण बुआ के ठिशकियां ले ये मार दिया रॉ एजेंट। अरे पाकिस्तानी को तो बचा लो ना, यहाँ पे बिठा लो उसको, रॉ एजेंट को गोली मार ठिशकियां। हाँ, करण बुआ से लॉबी करा के मैंने ये फिल्म ले तो ली, लेकिन मेरे इरादों के कच्चे मकान पे बुलडोजर चला दिया आदित्य धर और रणवीर सिंह ने। अब कौन देखेगा मेरी पिक्चर, कौन देखेगा? कुछ भी करती हूँ तो ट्रोल हो जाती हूँ यार। करण यार, मुझे अपने घर जाना है। बस जिस भी फिल्म की शुरुआत में तुम्हारे को ये MS पेंट के ट्रायल वर्जन पे बना लोगो दिख गया, समझ लो बड़ी शिद्दत से बनाई हुई यूरिनरी ब्लैडर और फेलोपियन ट्यूब टचिंग पिक्चर होने वाली है। समझ लो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सोचा होगा कि पाकिस्तान को पिक्चरों में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वो होने वाला है। और समझ लो कि हमारे को एक बार फिर स्पाई मूवी के नाम पर करोल बाग इंटरनेशनल सर्कस के चिंपांजी कूदते फांदते दिखाएंगे। तो मैंने ये बड़े ही मुसलसल तरीके से करा शॉट्स देखने के बाद इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर आदित्य चोपड़ा को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और उनसे पूछे कुछ सवाल। And we gotta do it something like this. आदित्य चोपड़ा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप स्पाई यूनिवर्स की कहानियों में स्मार्ट वर्क क्यों नहीं करते, स्मार्ट लिखाई क्यों नहीं करते, अच्छी तरह स्मार्ट फिल्में क्यों नहीं बनाते? स्मार्ट वर्क की जरूरत ही नहीं है ना, जब मेन एंड में आने की किस्मत काम है तो फिर क्यों करें स्मार्ट वर्क? तो जो लोग इतनी मेहनत करके धुरंधर जैसी अच्छी स्पाई फिल्में बनाते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? बेकार है, कोई फायदा नहीं है। क्या उसका क्या फायदा, क्या बेनिफिट है? किस्मत तो वही है ना, जो मिलना है वही तो मिलेगा। तो सर आपको लगता नहीं है कि एक पढ़ी लिखी स्पाई स्टोरी बनानी चाहिए? यार पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं रोड पे, बताओ पढ़े लिखों की क्या इज्जत है आज की डेट में? मार्केट में कोई इज्जत नहीं है पढ़े लिखे लड़कों की। पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि ये ऊत बिलाऊ का संभोग सोचा किसने, ये शीघ्र पतन के शुक्राणु किसकी कलम से निकले हैं? उदय चोपड़ा। जी हाँ, 21वीं सदी के सबसे पराक्रमी लेखक, कच्छी गीली लेखन अवार्ड्स के विजेता, टोपा चूम चुमा चूम लेखक उदय चोपड़ा जी ने इस कहानी को लिखा है। मतलब आउट ऑफ अ ह्यूमंगस पूल ऑफ टैलेंटेड राइटर्स जो YRF के डिस्पोजल पे था, दे ऑप्टेड उदय चोपड़ा टू राइट दिस स्टोरी। इसका खुद का करियर कभी धूम नहीं मचा पाया, तो अब ये फिल्मों का राइटर बनके बाकी एक्टर्स के करियर की बाइकों को पंचर कर रहा है। पहले ये लीड एक्टर बना, फिर ये साइड एक्टर बना, फिर ये साइड एक्टर के साइड वाला एक्टर बना, फिर ये फ्लॉप एक्टर बना और फाइनली उसके बाद एवरीबॉडी फॉरगॉट अबाउट हिम एक्टर बन गया। लेकिन किसको पता था ये ड्रैकुला 20 साल बाद अपनी कब्र से खड़ा हो उठेगा, दांत निकाल के खून चूसने आ जाएगा हमारा। अबे हमें तो लगा था ये इबोला 20 साल पहले ही खत्म हो गया इंडस्ट्री से। किसको पता था ये 20 साल पुरानी नेपोचरस की खेती अभी भी हरी है। मतलब पहले ही स्पाई यूनिवर्स की सारी फिल्मों की कहानियां व्हील चेयर पे हैं और नई अपकमिंग स्पाई यूनिवर्स की फिल्म की कहानी जिसपे इनका सारा दारोमदार डिपेंड करता है, उसकी कहानी का इंचार्ज इन्होंने बना दिया किसको? इस दिलीप विकलांग पान भंडार वाले को। मतलब हाउ ऑब्लिवियस डज वन हैव टू बी टुवर्ड्स हिज ओन डाउनफॉल। स्पाई यूनिवर्स खत्म हो रहा है, इनको एक अच्छा राइटर लेके आना चाहिए था एंड येट दे वेंट टू उदय चोपड़ा टू राइट दिस डैम स्टोरी। हाँ भाई उदय चोपड़ा, तेरे को पता नहीं था स्पाई यूनिवर्स पहले ही डूब रहा है? मेरे को नहीं पता था। आदित्य चोपड़ा जी आप थोड़े पागल हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म का टीजर आया है, लेकिन इस टीजर से ही मैं तुम्हारे को विद एग्जांपल्स ये बता दूंगा कि किन हॉलीवुड स्पाई फिल्मों से इन्होंने चीजें कॉपी करी है, धापी है, छापी है। और इसी टीजर के थ्रू इन्होंने पूरी की पूरी फिल्म की कहानी भी रिवील कर दी है, वो भी बताऊंगा। और इस टीजर का मैं जो तुम्हें डिटेल्ड ब्रेकडाउन दूंगा उसको देखते देखते बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि YRF हमारे देश का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस और उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यानी कि स्पाई यूनिवर्स चुतिया पे की बुलेट ट्रेन पे ऐसे चढ़ गए हैं कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो गाइस मैं हूं मिस्टर शैन, क्या प्रेशर और ये है एजेंट धीपिटी और इनके साथ है स्पेशल एजेंट गणबरे और हम तीनों मिलकर शुरू करने वाले हैं ढिशकिया ऑनेस्टली सेइंग।
पहले तो बात कर लेते हैं इनकी दिन दहाड़े बेशर्मी से करी जेब कतरी की। ये है एंजेलिना जोली 2001 की फिल्म टॉम रेडर में। एंजेलिना के बालों को ध्यान से देखो, इसमें लटे यहां से निकल रही है और पीछे टाई करे हुए बाल। और ये है स्क्रीनशॉट अल्फा के टीजर में से एजेंट धीपिटी का। सेम टू सेम बाल बना दिए, सेम टू सेम। टीजर का ओपनिंग शॉट जहां पे एजेंट गनमरे एजेंट धीपिटी को बोलते हैं कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और तुम्हें 34वें फ्लोर पे जाके घुसम पिट्टी करनी है, गुत्थम गुत्था होना है किसी के साथ। ये हूबहू वर्ड टू वर्ड शॉट टू शॉट कॉपीड है किससे? 1990 की एक एक्शन फिल्म ला फेमे निकिता से। ये देखो दोनों फिल्मों के रिस्पेक्टिव शॉट्स की फुटेज साइड बाय साइड एंड द प्लेजरिज्म विल ब्लो योर माइंड। साल 2025 में आई फिल्म बैलरीना से ये स्क्रीनशॉट देखो। यहां पे आप जो नियॉन पिंक और नियॉन ब्लू वाली कलर ग्रेडिंग देख रहे हैं, ये एक एक्सटेंशन है जॉन विक के यूनिवर्स का, क्योंकि बैलरीना एग्जिस्ट करती है जॉन विक के यूनिवर्स में ही। लेकिन जॉन विक के मेकर्स को यह बात खुद ही नहीं पता थी कि एजेंट धीपिटी और एजेंट गंडमरे अल्फा फिल्म के ये भी जॉन विक के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने सेम कलर ग्रेडिंग बैलरीना और जॉन विक जैसी चिपका दी। यहां भी ये बैलरीना पिंक और ब्लू नियॉन लाइट में, ये एजेंट गंडमरे पिंक नियॉन लाइट में और ये एजेंट धीपिटी पिंक नियॉन लाइट में। और ये खाली जेब कतरे ही नहीं है, ये फोन स्नैचर और चेन स्नैचर भी है। मैं बताता हूं कैसे। ये वाला शॉट देखो, ये बैलरीना फिल्म में उस जगह से शॉट है जहां पे उसके शरीर पे टैटू करा जाता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्का होता है उसका। अब सेम शॉट से सो कॉल्ड इंस्पिरेशन ली गई और ये वाला स्क्रीनशॉट देखो अल्फा के टीजर में, जहां पर यही ऑर्गेनाइजेशन का मार्का बना रहा होता है एजेंट गनमरे एजेंट धीपिटी के हाथ पर। टीजर में आलिया के जो गन हैंडलिंग शॉट्स हैं, जो वेपन मैनिपुलेशन के शॉट्स हैं और जो एक्शन कोरियोग्राफी के शॉट्स हैं, वो इन्होंने इंस्पिरेशन के नाम पर धाप लिए दो फिल्मों से। पहली है लॉरा क्रॉफ्ट टॉम रेडर और दूसरी है एटॉमिक ब्लॉन्ड। लेकिन एटॉमिक ब्लॉन्ड में जो एक्शन सीक्वेंसेस उन्होंने फिल्माए थे वो बहुत ही ऑर्गेनिक थे। ये देखो, और जो टीजर में आलिया एक्शन कर रही है वो ऑर्गेनिक तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसा लग रहा है एक्शन करता देख उसे टीजर में कि दीदी मारेगी अभी, बाकी सारी पिटने के लिए खड़े हुए हैं। वो भैया स्टाइल मार के गोली चला रहे, भिचकिया भिचकिया भिचकिया। मतलब ये पठान, टाइगर और वॉर 2 की भद्दी एक्शन कोरियोग्राफी से कुछ नहीं सीखे। इनको इतनी ट्रोलिंग मिली, इतनी गालियां मिली तीनों फिल्मों की एक्शन कोरियोग्राफी के चलते, लेकिन फिर येट अगेन यहां पे हमें वही देखने को मिल रहा है। टीजर में आलिया के दिखाए एक एक्शन सीक्वेंस के ये स्क्रीनशॉट देखो। ये इस शॉट में असैसिन से लड़ रही है कटाना ब्लेड्स के साथ, लेकिन जो आउटफिट है वो होना चाहिए बैकलेस। क्यों? क्योंकि असैसिन ने पहन लिए ना, उनको कवच पहना दो यार, वो मरेंगे। आलिया को थोड़ी लगेगी। और यार वैसे भी आलिया कह रही है कि गर्मी ज्यादा है और इस शॉट के बाद जाना भी तो है शनाया की रोका पार्टी में भी तो जाना है, फिर वो यहां सीधा वहीं चली जाएगी ना, बैकलेस रहने दो। मतलब तुमने एक इंटेंस फाइटिंग सीक्वेंस बना दिया, जो प्रोटैगनिस्ट उसमें लड़ रही है उसको सुपर सोल्जर स्पेशल एजेंट बना दिया, लेकिन उसको आउटफिट दे दिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का है पूरे के पूरे शॉट में, विजुअली बहुत ज्यादा वेटेज वो रखता है, वो दे दिया उसको पिलाटेस क्लास जाने वाला। अरे यार ये पहन ले, इसके बाद सीधा पिलाटेस पे निकल जाइयो। रुको यार तुम, मैं नहीं हंसूंगा ना तुम हंसोगे। जुन्नू हंस दे बेटा। मुझे आज तक ये लग रहा था कि बीएमसीएम में टाइगर माइकल जैकिसन श्रॉफ ने जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी ना वी शेप की, ताकि गोली आके सीधा छाती में भक्क देने से लग जाए, उससे चूतिया कोई आउटफिट नहीं हो सकता एक फाइटिंग सीन के लिए। लेकिन आलिया का ये आउटफिट उसके बराबर का ही है। मतलब एक हाईली ट्रेंड स्पेशल एजेंट ये बताई गई है, लेकिन जितने इंटेंस फाइटिंग शॉट्स हैं उसमें प्रोटेक्टिव गियर नाम की चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन एजेंट को गोली थोड़ी लगती है। वो गोली जब उसकी तरफ आ रही होती है वो बोलते हैं भारत माता की जय और गोली निकल जाती है, ठीक है मैं कल आऊंगी। लिटरली एक फाइट सीक्वेंस जो टीजर में दिखाया गया है, इट्स अ डैम जोक। मतलब एक तरफ धुरंधर के फाइट सीक्वेंसेस और दूसरी तरफ ये गार्बेज। अच्छा अब वायरएफ की स्पेशल एजेंट है तो ऊंफ भी डालना होगा थोड़ा सा। बाथटब में बिठाओ, एकदम धुआं धुआं कर दो, स्टीमी कर दो, येलो कलर का फ्रेम बना दो और पीछे से ना दिखा दो कि स्कार्स लगे हुए हैं। ओह माय गॉड व्हाट इज ट्रॉमा। अबे कुछ तो नया करने का सोच लिया करो यार। मतलब बैकलेस कपड़े पहना दो, टब में नंगा लिटा दो, यही तो करते हैं सारे इंडियन स्पाइस बाहर जाके। बॉबी देओल पे तो हरियाणवी भाषा हत्याकांड का केस होना चाहिए, जिस हिसाब से हरियाणवी भाषा बोली है टीजर में भाई साहब ने। तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल के हो सके है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके है। और ये वाला डायलॉग तो सुनो। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ तो क्या है? दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होवे हैं, एक को पसंद है पाताल लोक और सीक्रेट गेम्स और दूसरे को पसंद है गरम ससुर जी ठंडी बहू। मुझे गरम ससुर जी ठंडी बहू पसंद है। ओके तो क्या है? दुनिया में दो तरह के लोग होवे हैं, किसी को सेक्स पसंद है तो किसी को अपनी स्कूटी में रेस देना। मुझे अपनी स्कूटी में रेस देना पसंद है। ओके तो क्या है? दुनिया में दो तरह के लोग होवे हैं, किसी को लड़की पसंद है तो किसी को गंजी चुड़ैल।
मुझे गंजी चुड़ैल पसंद है। ओके तो क्या है? अभी अभी सैफ अली खान कर्तव्य फिल्म में हरियाणवी भाषा को घोड़ी बना के हटाए, एक शॉट में कहता सोनीपात, और अब लॉर्ड बॉबी ने गुद्दी थाम ली हरियाणवी भाषा की। भाई मेरी सारे हरियाणवी भाई बहना के धोरे उनकी गैल एक दरख्वास्त है कि सारे एकजुट होके इनकी चूतड़ा नाप दो। इन डांगरा ने एक सिंपल सी बात का बेरा ना पाटे कि अगर तुम्हारा लीड एक्टर अच्छा नहीं है उसको इंटेंस डायलेक्ट ट्रेनिंग दिलवाओ, और अगर नहीं हो पा रहा है फिर भी तो उसको हरियाणवी कैरेक्टर देना ही क्यों है, क्यों बुलवानी है तुमने उससे ये भाषा। और ऐसा भी नहीं है कि वो टीजर में कंसिस्टेंटली एक ही टोन में हरियाणवी भाषा बोल रहा है, जब मन किया हिंदी में स्विच कर दिया, जब मन किया हरियाणवी भाषा में स्विच कर दिया। अरे क्या हो गया, किसी को पता थोड़ी चलेगा। होवे खोवे मन्ने तन्ने हो गई हरियाणवी भाषा, बस बन गई पिक्चर। और ये क्या डायलॉग हुआ, वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। ओ माय गॉड, वो शिया शियो, वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। ये उदय चोपड़ा की ही करतूत है, ये तो कंफर्म हो गया मुझे सब कुछ देख के इस टीजर के अंदर। ये पुराना इंजन ऑयल ना सबको लेके डूबेगा। और आलिया ये मिड फाइट में ही वाला क्रिंज क्यों कर रही है, देखो जरा। और फिर एक शॉट में करती है मारते मारते, और इन्होंने दिखाया भी है वो स्लोमो में। क्यों भाई, कोलगेट की ऐड है ये। इन्होंने सोचा ही दिखाने से ना हम ये दिखाएंगे कि आलिया का कैरेक्टर को ना किलिंग पसंद है, वो किलिंग मशीन बन चुकी है। अबे क्रिंज लग रहा है वो। टीजर में एक शॉट डाल दे स्लोमो में नाक साफ करने का, क्यों। आलिया इतनी टॉप सीक्रेट एजेंसी की सुपर सोल्जर है कि उसके बाप ने उसके हाथ पे छापाई मार दिया, गोदाई कर दिया, ताकि सबको पता चल जाए जब वो लड़ाई करने जाए तो। और ऐसा नहीं कि वो फुल स्लीव्स में लड़ रही है, उसको कवर करा हुआ है उस छापे को उसने, वो स्लीवलेस में लड़ती हांड रही है। यानी कि लड़ाई के बीच में अगर किसी ने वो छापा देख लिया, अरे आप अल्फा एजेंसी से हो, अरे यार मेरी इंटर्नशिप लगवा दो, सीटीसी क्या है आपका, बढ़िया एजेंसी है कि नहीं है, वर्क कल्चर कैसा है। अल्फा मतलब सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। धुरंधर में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का खतनी का सीन था, ताकि अगर उसकी कोई शिनाख्त करे तो उसे पता ना चल पाए। और यहाँ पे ये अपने टॉप सीक्रेट एजेंट को, जो टॉप सीक्रेट एजेंसी की पता नहीं कौन से टोपे के तकिए की इनकी टॉप सीक्रेट की एजेंसी है, वो छापा बना के भेज रहे कि घुसते ही सबको पता चल जाए ये साला तो वहां से आया, मारो इसे। अच्छा टीजर में एक चीज देखो, जब बेटी 10 साल की थी तब भी एजेंट गंडमरे सेम एज के हैं, और इस शॉट में जब बेटी 18 साल की हो जाती है तब भी एजेंट गंडमरे सेम ही उम्र के। एजेंट गंडमरे पीते होंगे गर्म भैंस के दूध में एक मोटी चम्मच शिलाजीत की मिला के रोज रात को सोने से पहले यौवन एकदम टिच्चर रहेगा। सुपर सोल्जर बनाने की ट्रेनिंग फैसिलिटी तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये जहां पे घुस रहे हैं ना, ये सारा स्टूडियो है, ग्रीन स्क्रीन है, ये सारा का सारा एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं सेटअप करी गई इनसे। ट्रेनिंग इक्विपमेंट दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को कितना आधुनिक है, चाइनीजों के तो निप्पल ठंडे हो जाए। ये देखो 500 रुपए का बॉक्सिंग बैग, और उसके साथ बॉक्सिंग बैग कुछ और नहीं मिला तो टायर वाले बॉक्सिंग बैग लगा दिए। और गरीबी दिखाता हूँ, बेंच प्रेस के लिए प्रॉपर बेंच नहीं है, प्रॉपर वेट्स नहीं है, टायर लगा दिए। इससे ये दिखेगा ना कि हमारा जो स्पेशल एजेंट है, सुपर सोल्जर है जो हमारा, वो ग्रंजी जगह पे ट्रेनिंग करता है, ग्रंजी। अबे तुम थोड़े पागल वागल हो गया। और टीजर में जो ट्रेनिंग दिखा दिया आलिया भट्ट की, वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक शॉट में यंग आलिया को 2 पानी भर के कटोरियां पकड़ा दी हाथ में, और एजेंट गंडमरे उसके यहां से गोली मार रहे फटाक फटाक। वो 25, 30, 35 साल पुरानी जैकी चैन की कुंफू वाली फिल्में नहीं आती थी, जहां वो एक बुढ़े कुंफू मास्टर के पास सीखने जाता है, और फिर वो ट्रेनिंग के नाम पे उसकी कभी उंगलियां ऐसे करा देता है, कभी ऐसे करा देता है, और हाथ में पानी भर के बोल देता है, और बोलता है अगर तुम इसको तोड़ेगा तो हम तुम्हें मारेंगे। वो नहीं लग रहा है। शॉट में यंग आलिया अच्छी खासी बड़ी गन चला रही है, लेकिन कोई रिकॉइल ही नहीं है। ठा चलो घर। सोल्जर्स तैयार करने के लिए बच्ची की सुपर सोल्जर बनने के लिए खुफिया ट्रेनिंग चल रही है। और ये देखो, जब ये गन चला रही है, वो पीछे इनके साथ वो जो खड़े हुए हैं 4 चिरकुंडे, इनको बुला लिया होगा पास वाले जिम से, इनको बोला होगा प्रोटीन का डब्बा मिल जाएगा आधा किलो, हर किसी को आकर खड़े हो जाना, बस बंदूक पकड़े। तो ट्रेनिंग हो रही है स्पेशल सोल्जर बनने की। अंदर में दिखाया था कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर लैंग्वेजेस बोलनी सीखता है, 3-4 वहां के डायलेक्ट सीखता है, अपनी खतनी कराता है, उनके हाव भाव में मिलने जुलने की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे बॉक्सिंग करा दी, मेरी कॉम बन जा तू, भटाक भटाक बॉक्सिंग करा दी। सबसे तेज। एक और गंदे सीजीआई का एग्जांपल देखोगे, ये देखो यहाँ पे आलिया बाइक चला रही है, ये आलिया नहीं है, ध्यान से देखो इसको, फ्रेम बाय फ्रेम देखना, वो भी देखने की जरूरत नहीं है, पॉज करके देख लेना या स्लोमो में देख लेना। ये आलिया का फेस चिपका रखा है इन्होंने, और साफ पता लग रहा है ये बाइक नहीं चला रही है। सो मच फॉर ऑर्गेनिक फील एंड ओरिजिनलिटी यार, हेड्स ऑफ यार। एक फाइटिंग के शॉट में तो चाइनीज, ये देखो चाइनीज शाओलिन बाबा बिल्कुल वही कपड़े पहन के, रोब पहन के नीचे ऐसे करके बैठे हैं, पहले तुम इनको मार लो फिर मैं तुमको मारूंगा, हमारी फाइट बाद में होगी। यार चाइना ने अभी अभी सलमान भाई की गलवान का गुलदस्ता बना दिया, उनको बोल के इस फिल्म को बैन नहीं करा सकते क्या? और आजकल नया ट्रेंड चल गया, हर दूसरी ऐसी चिरकुंडी फिल्म में हमारे स्पेशल फोर्सेस को इंक्लूड कर लेते हैं। भाई उनको ना इनके ऊपर मुकदमा कर देना चाहिए कि भैया ब्लास्फेमी हो रही है हमारे अगेंस्ट। टीजर के पहले इस वाले शॉट में आलिया का चेहरा डी एज्ड है, 18 साल की ये लड़की प्ले कर रही है। अब लॉजिकली तुमने एक स्पाई बना दिया, उसको 18 साल का भी बना दिया, लेकिन अगर तुम इन द फ्यूचर 5-6 ईयर्स डाउन द लाइन दोबारा इस स्पाई को कोई और पार्ट 2 या पार्ट 3 देते हो, तो उसकी एज अभी 33 है। बाय देन
देन जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वैसे तो आएगा नहीं, पक्की बात है, जब भी अगर आएगा तो ये नियरली 40 साल की हो जाएगी। फिर इसकी उम्र कितनी करोगे, 22 साल या डीएज करके। अकॉर्डिंग टू एज जो कास्टिंग है बहुत जरूरी थी यहाँ पर। पूरी की पूरी फिल्म की कहानी टीजर में ही बता दी, मैं तुम्हारे को कहानी अभी बता देता हूँ। 90% कहानी यही निकली। एजेंट धीपिटी को पाल पोस के बड़ा करेगा एजेंट गंडमरे। एजेंट गंडमरे होगा फिल्म का नेगेटिव कैरेक्टर, एंटेगनिस्ट होगा ये फिल्म में। अब एजेंट धीपिटी को एजेंट गंडमरे ट्रेन क्यों करेगा, क्योंकि एजेंट गंडमरे को अपना पुराना बदला लेना होगा किसी से। फिर ये कहानी में जो इनका मन करेगा वो करते हुए एजेंट धीपिटी को मिला देंगे शर्वरी वाघ के कैरेक्टर से। अब शर्वरी वाघ का कैरेक्टर कौन होगा, तो ये जानने के लिए अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। वो तो आदित्य चोपड़ा, उदय चोपड़ा ने नहीं डाला इस फिल्म की कहानी को लिखते हुए। मैं बताता हूँ वो कौन होगी। वो होगी एजेंट धीपिटी की लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर। ये दोनों बचपन में कोई लन ढोला करते हुए बिछड़ जाएंगी और शर्वरी वाघ का जो कैरेक्टर है उस एजेंट को पाल के बड़ा और ट्रेन कौन करेगा, वॉर 2 में जो अनिल कपूर का कैरेक्टर था वो। और फिर शर्वरी का कैरेक्टर एजेंट धीपिटी को ये बता देगा तेरा बाप तो साला चोर है, यही था वो पॉकेट मार जिसने हम दोनों को अलग कर दिया। देख छापा देख, ये देख मेरे भी यहाँ पे छापा, यहाँ भी छापा लगा हुआ है। ये छापे देख के एक दूसरे के टैटू देखकर एक दूसरे से बहन बन जाएंगी, फिर मिलके बॉबी की थपेड़ देंगी गुद्दी। अब तुम पूछोगे कि अगर ये दोनों मिलके बॉबी देओल की गुद्दी थपेड़ेंगी तो क्यों थपेड़ेंगे भैया। पहली बात तो बॉबी देओल होगा एक एक्स रॉ एजेंट या फिर एक एक्स स्पेशल फोर्सेस का एजेंट जो रोग हो गया होगा। और दूसरी चीज ये कि वो एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम रन कर रहा होगा जो अवैध होगा, उसको बंद कराना होगा। वो एक सुपर सोल्जर सिरम बना रहा होगा जो कि दुनिया के अगेंस्ट सोल्जर्स खड़ा कर देगा, यही कुछ लंडोला होगा। और लास्ट में बॉबी देओल को मारते हुए जब गर्ल पावर काम नहीं आ रही होगी तो किसका कैमियो होगा, ऋतिक रोशन का कैमियो होगा जो कि कंफर्म हो चुका है। और ये कैमियो का आइडिया भी इन्होंने कहां से चुराया है, बैलरीना के एंड में जॉन विक आता है बैलरीना को बचाने। लो हो गई कहानी खत्म, चलो अपने अपने घर। ये फिल्म एक डिजास्टर होने वाली है ये जानने के लिए टीजर ड्रॉप होने का इंतजार नहीं था किसी को। ये फिल्म तभी डिजास्टर डिक्लेयर हो गई थी जब धुरंधर आई। ये फिल्म धुरंधर से पहले शुरू हो गई थी और नियरली 70 to 80% शूट भी हो चुकी थी। और यहाँ पे भी इन्होंने बेशर्मी से अपना वही पुराना पठान वाला, टाइगर वाला और साथ ही वॉर 2 वाला टेम्पलेट उठा के छापा था, कुछ भी नया नहीं किया। फिर आती है धुरंधर और स्पाई फिल्म इंडिया में अब से कैसे बनेंगी। धुरंधर के बाद से इसके डायनामिक्स ही बदल जाते हैं और सबसे पहले चूतड़े तमतमाती किसकी है, वाईआरएफ वालों की, क्योंकि इन्होंने तो ये फिल्म बना दी। मल्टीपल न्यूज मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि धुरंधर रिलीज होने के बाद अल्फा की कहानी बहुत सारी जगहों पर चेंज करी गई है और बहुत सारी जगहों पर रीशूट्स करे गए हैं। लेकिन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये कुछ भी काम नहीं आने वाला क्योंकि हमने टीजर देख ही लिया है कितना थर्ड ग्रेड और कितना एड लाइक है। पूरी की पूरी पिक्चर पठान का, वॉर 2 का और साथ ही टाइगर 3 के टेम्पलेट पे बनाई हुई है। क्रिएटिव इंस्पिरेशन के नाम पर मल्टीपल हॉलीवुड एक्शन फिल्मों से, स्पाई थ्रिलर फिल्मों से, लेड बाय फीमेल्स, वहां से चीजें उठा के यहाँ पे चिपका दी ब्लेटेंट। शाहरुख खान साहब जिन्होंने अभी तक धुरंधर को लेके एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ घंटों में टीजर ड्रॉप होने के बाद इसको अपने पेज पे स्टोरी में शेयर कर दिया। अमिताभ बच्चन साहब ने तक शेयर कर दिया टीजर को अपनी सोशल मीडिया पे। और अभी आने वाले दिनों में देखना बॉलीवुड के ए लिस्टर से लेके सी लिस्टर्स तक फेक प्रेजेस करते दिखेंगे तुम्हारे को इस टीजर के बाद। बोथ आलिया भट्ट एंड वाईआरएफ नो दिस फॉर अ फैक्ट कि धुरंधर के आने के बाद ये जो फिल्म रिलीज होगी हमारी अल्फा, ये एक शॉर्ट डिजास्टर है। लेकिन सिंस वाईआरएफ वालों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि हमारा पैसा इसमें लग चुका है तो इसको रिलीज तो करना ही पड़ेगा। एंड हेंस हियर इज द टीजर। अगले महीने फिल्म रिलीज हो ही जाएगी, इसको वो शेल्फ नहीं कर सकते थे। ये फिल्म शॉर्ट डिजास्टर होने वाली है, ये हर किसी को पता। एब्सोल्युटली डाउनराइट टेरेबल टीजर था। अगली वीडियो में हम मिलेंगे सैटरडे को और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट इस बार वाला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। हम बात करेंगे उसमें रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस के साथ और इंडिया में ही इंडियन टूरिस्ट कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। हिमाचल का एग्जांपल लेते हुए, नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लेते हुए, सार्थक गोस्वामी के साथ ये सारी हम बातें करेंगे। उस वाले एपिसोड को मिस मत करना, सैटरडे को वो लाइव हो जाएगा। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।